दोस्तों, दशहरा तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। दशहरा का मतलब दशहरा से ही है। इसमें धरणी नाम का एक अच्छा आदमी बुरे लोगों पर जीत प्राप्त करता है। इस फिल्म की कहानी बिरल्लापल्ली नामक जगह पर घटित होती है। बिरल्लापल्ली तेलंगाना के रामगुंडम नाम जिले में स्थित है। वहाँ गोदावरी नदी के पास सिंगारेनी नाम की कोयले की खदान है। धरनी नन्ही सुपरस्टार किया है। धरनी और सूरी दो युवक बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थे। धरनी और सूरी दोनों बचपन से वेनिला को प्यार करते थे। पर एक दिन धरनी को जब पता चला सूरी भी वेनिला को प्यार करती है, यहाँ पर धरनी ने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। गांव में सरपंच का चुनाव समय आ गया था और सरपंच के चुनाव के लिए दो गुटों में राजनीति चलने लगी। सरपंच के चुनाव के लिए दो लोग आमने सामने खड़े हुए थे। एक है शिवन्ना, दूसरा राजन्ना। लेकिन राजन्ना का बेटा नंबी को मालूम है कि ये चुनाव कैसे जीता जा सकता है। नंबी ने कहा, अगर हम लोग इलेक्शन जीते तो ये बार खुला रहेगा। इसके बाद शिवन्ना जीत जाता है। कई साल बाद दिखाता है कि धरनी और उसके दोस्तों एक साथ मालगाड़ी में कोयला चुराने जाता था। ये जोखिम भरा काम था, पर सूरी और धरनी निडर थे। बिरलापल्ली गांव में फिर से चुनाव आया। राजन्ना अपने बेटे नंबी से कहते हैं कि ये चुनाव हमें जीतना होगा और उसके बाद प्रचार चलता है। इसके बाद वो लोग प्रचार करते हैं कि गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट में जो जीतेगा इस टीम को एक आदमी को बार के कैशियर का नौकरी मिलेगा। वेनिला एक आंगनवाड़ी के टीचर था। वेनिला और सूरी एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों तय कर लिया एक दिन शादी करना है, पर घर वाले मानते ही नहीं। और कुछ दिन बाद वेनिला की माँ वेनिला से कहती है कि कल उसके लिए लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। ये सुन के वेनिला बहुत दुखी होता है और वह तुरंत सूरी के पास पहुंच जाती है और ये बात बताती है। और वेनिला ये बात कहती है कि अगर वह सूरी से शादी नहीं किया तो वो मर जाएगी। ये बात जब धरनी सुनता है तो तुरंत बौखला जाता है और तुरंत ही वेनिला के घर पर पहुंच जाता है। वह यहाँ पर वेनिला की माँ से कहती है कि वेनिला और सूरी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके शादी करना चाहिए। पर वेनिला की माँ धरनी से कहती है कि सिर्फ कोयला चुराता है, इसलिए वेनिला को उसके हाथ में नहीं दे सकते। धरनी वेनिला की माँ से कहता है कि जब सूरी टूर्नामेंट जीत जाएगा तो उस बार में कैशियर का नौकरी करेगा। इस बात से वेनिला की माँ शादी के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन नंबी धरनी को बोलता है कि उन्हें ये टूर्नामेंट हारना होगा। ये जब उनके एक आदमी को मिलना चाहिए। और साथ में नंबी धरनी से ये कहता है कि अगर वो जीता तो उसका टांगे तोड़ा दूंगा। अगले दिन मैच शुरू होता है, लेकिन धरनी का मैच में बिल्कुल ही मन नहीं लगता। सामने वाली टीम 264 रन बनाए थे और यहाँ पर आधी टीम सिमट चुकी थी, समेत सूरी के। और धरनी ने पैर में चोट लगने के बहाने से बैटिंग करने के लिए नहीं गया था। लेकिन जब वो वेनिला के उदास देखता है तो धरनी का दिमाग खराब हो जाता है और बैटिंग करने जाता है और सामने वाला टीम को हरा देता है और वे लोग सूरी के साथ झगड़ते हैं। इसके बाद धरनी आ जाता है और उन लोगों को खूब पीटता है। इसके बाद पुलिस आ जाता है और धरनी को जेल हो जाता है, जिसके बाद पुलिस उन्हें टॉर्चर करता है। इसके बाद शिवन्ना उन लोगों के जेल से छुड़वा देता है। सूरी
शिवन्ना से कहता है कि इस बार सरपंच का चुनाव के साथ देंगे, जिसके बाद सरपंच का प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है। इसके बाद वेनिला कहती है कि गांव के सब औरत आपके साथ हैं और आपको वोट देंगे, आपका जीत ही होगा। कुछ दिनों के बाद वेनिला और सूरी के शादी हो गया, लेकिन शादी के दिन धरनी ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखा था, क्योंकि वो वेनिला से बचपन से प्यार करता था। शादी वाले रात सूरी धरनी के पास जाता है, जो कि बार में बैठा हुआ था, और यहाँ पर ढेर सारे हत्यारे आ जाते हैं और सूरी धरनी के दोस्तों को मारने लग जाते हैं। धरनी ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। सूरी ने धरनी को साइकिल पर बिठाकर साइकिल चलाने लगा, पर बीच रास्ते में ही एक आदमी अचानक सूरी का गर्दन को उड़ा देता है। पर अगले दिन गांव में पूरा दुख का माहौल हो जाता है। यहाँ पर धरनी के 4 दोस्त मारे गए थे। अगले दिन पंचायत के बैठक में सबको बुलाया जाता है। यहाँ पर नाम भी आता है और कहता है कि वो लोग नक्सली थे, और फिर कहता है कि ये लोग शराब पी रखे थे तो उन्हें कैसे याद आएगा। लेकिन धरनी को सब कुछ याद है। वो जहाँ जहाँ भागे थे, धरनी उस रात वहाँ पर जाता है और वहाँ से तलवार खोज निकलता है। तलवार पे नंबी का नाम लिखा हुआ था और उसका दिमाग खराब हो जाता है। तुरंत नंबी के घर पर पहुँच जाता है, जहाँ पर नंबी नहीं था, उसका पत्नी थी। उसका पत्नी कहती है कि नंबी ने ही सूरी को मारा था, क्योंकि नंबी वेनिला को पाना चाहता है। वो अपनी खिड़की से हर रोज़ वेनिला को देखता रहता है, और उसका पत्नी कहती है कि तुम वेनिला को बचाओ। अगले दिन वेनिला अपनी मंगलसूत्र निकाल रही थी कि धरनी ने दोबारा उसे मंगलसूत्र पहना दिया। एक दिन वेनिला धरनी से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। धरनी उसे कहता है कि सूरी मेरा दोस्त था और तुम भी मेरा दोस्त हो। एक दिन वेनिला एक साथ एक आदमी बदतमीज करता है और धरनी देखता है और उसे बहुत धोता है। कुछ दिन बाद दशहरा का दिन आता है। धरनी अपने दोस्तों के साथ दशहरा मैदान पहुंच जाता है। उसके बाद नंबी वेनिला के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसे पाना चाहता है, और ये भी बता देता है कि सूरी को उसने ही मारा है, और साथ में ये भी बता देता है कि धरनी उसे बचपन से प्यार करता आ रहा है, और कहता है कि आज दशहरा में मैं उसका गर्दन उड़ा दूंगा, जिसके बाद तुम मेरी हो जाओगी। अब और ये सुनने के बाद वेनिला तुरंत दशहरा के मैदान की तरफ भागती है। और दूसरे तरफ दशहरा मैदान में हम ढेर सारे नंबी के लोगों को देखते हैं, जो हाथ में हथियार लेके घूम रहे थे। लेकिन धरनी यहाँ पर पूरी तरह रेडी था, क्योंकि उसे पहले से ही मालूम था लड़ाई होता है, और धरनी ने नंबी के सभी आदमियों को चुन चुन कर मारता है। इससे पहले कि वो नंबी को मारता, पुलिस आ जाता है, लेकिन किसी तरह से पुलिस वालों से वो छूटकर नंबी के सर धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद धरनी को जेल हो जाता है। और कई सालों के बाद जब धरनी जेल से बाहर निकलता है तो उसे मालूम चलता है कि गांव की औरतें अभी भी परेशान हैं, क्योंकि पीने का टाइम निर्धारित नहीं है। ये जानने के बाद धरनी बार को आग लगा देता है, क्योंकि वो समझ चुका था शराब पीने के बाद एक आदमी का ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती, बल्कि उसकी परिवार का ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है।